हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। बेसिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर किया है। इनइक्वालिटीज है, मॉड्यूलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेसिक बेसिक देखा है। तो इसी में इनइक्वालिटीज का जो एडवांस कंसेप्ट है डेट इज कॉल्ड एडवांस लॉगरिथम इनइक्वालिटीज, वो आज हम देखेंगे कि लॉग की इनइक्वालिटीज क्या है। देखो, लॉग के बारे में हम ये सब जानते हैं। लॉग ए बी इज इक्वल टू सी होता है ना। लॉग आर्गुमेंट बी टू द बेस ए इज इक्वल टू सी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए टू द पावर सी इज इक्वल टू बी, ये हम जानते हैं। और प्रोवाइडेड जो गिवन कंडीशन है, जो कंस्ट्रेन है, जिसे हम कंस्ट्रेन कहते हैं, प्रोवाइडेड, या जो आप बोल सकते हो कंस्ट्रेन, और इसी का दूसरा नाम क्या है, डोमेन। ये सब चीजें सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब होता है कि ये होगा तभी ये चीज डिफाइंड होगी। ये हमने क्या बोला था कि भाई ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए और ए वन नहीं होना चाहिए। ये लॉग का बेसिक डेफिनेशन है। इसको क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ लॉग। और इसी से अगर आपको याद हो, इसी से हमने जैसे कि अगर आपसे एक एग्जांपल बोला जाए कि लॉग बेस टू एट, ये कितना हो जाएगा, टू पे अगर हम थ्री रेस करेंगे तो भी एट मिलेगा, यानी टू की पावर थ्री एट, यही मतलब है। ठीक है ना। नेगेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, यानी बी, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि लॉग थ्री माइनस फोर, ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ये ऐसा कुछ नहीं होता। बेस भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये जो बेस ए है ये भी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा, और बेस कभी वन नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट टाइप के, उसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है लॉगरिथम इक्वेशन। जैसे अगर आपसे बोला जाए लॉग बेस टू एक्स इज इक्वल टू थ्री है, तो आपका आंसर होगा सर, आंसर ये होगा कि सर एक्स तो पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा ये बोलना चाहिए आपको सर एक्स इज इक्वल टू टू पे अगर हम थ्री रेस करेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन, यानी दोनों का इंटरसेक्शन सेट का, यानी एक्स पॉजिटिव भी हो और एक्स कितना हो, टू की पावर थ्री, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू एट। ये बिल्कुल सिंपल सी एनालॉजी है। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे लॉग इक्वेशन। क्या बोलते थे, लॉग इक्वेशंस, यानी लॉग की इक्वेशन। अब जो हमारा टॉपिक है वो है लॉग इनइक्वालिटीज। जैसे मॉड्यूलस को हमने पढ़ा था, हमने मॉड्यूलस को क्या पढ़ा था, मॉड्यूलस में ये पढ़ा था कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो हम ये कोशिश करते थे कि इसको नॉर्मल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो। यानी हम ये बोलेंगे या तो एक्स माइनस ए से छोटा होगा या एक्स ए से बड़ा होगा। अगर ये याद नहीं है तो वीडियो से आके देखिए, मैंने इसको अपलोड किया हुआ है। और लॉ, अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए है तो हम बोलेंगे एक्स की वैल्यू ए और माइनस ए के बीच में होगी, है ना। तो हमने क्या किया कि स्पेसिफिक इनइक्वालिटी से जनरल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, ये हमने समझा। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ, यानी अब मेरा पर्पस ये है कि लॉग की इनइक्वालिटी, जैसे अगर आपसे बोला जाए लॉग बेस ए बी इज ग्रेटर देन सी, है ना, और दूसरा ये हो जाएगा लॉग बेस ए बी इज लेस देन सी। बात समझ रहे हैं ना। तो ये दो कंडीशंस हैं, यानी दोनों ही इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन और लेस देन, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि कंस्ट्रेंट यानी डोमेन आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए। डोमेन आपका हमारा सेटिस्फाइड होने का मतलब होता है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए वन नहीं होना चाहिए, और बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। यानी डोमेन जो है, नेसेसरी डोमेन क्या है, इन दोनों कंस्ट्रेंट है, इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड बी भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड ए वन नहीं होना चाहिए। अब बस एक चीज आ जाती है कि इस इनइक्वालिटीज के अंदर बस आपको ये याद रखना है कि इफ बेस पॉजिटिव तो हो लेकिन वन से छोटा हो, ये कंस्ट्रेंट हो गया। भाई वन नहीं हो सकता लेकिन वन से छोटा हो सकता है और जीरो के बराबर हो सकता है, ये कंस्ट्रेंट ये हो गया। और दूसरा या ये आप कहो कि सर बेस वन से बड़ा हो, ये कंडीशन है। भाई बेस भले ही ग्रेटर देन जीरो हो लेकिन ग्रेटर देन जीरो में वन से छोटा हो, ये एक अलग सिनारियो हो जाएगा, है ना। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि लॉग के एक्सपोनेंट्स में हमें पता है, एक्सपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग में पता है कि टू की पावर थ्री और वन बाई टू की पावर थ्री में जमीन आसमान का फर्क। यानी अगर हमारा बेस, और ध्यान समझना इसमें, अगर हमारा बेस वन से बड़ा होगा तो उस पर जितनी ज्यादा पावर बढ़ाओगे, जितनी ज्यादा पावर बढ़ाते जाओगे नेचुरल नंबर में, वो नंबर बढ़ता चला जाएगा, है ना। अगर बेस है थ्री, पावर बढ़ाओगे थ्री, पावर बढ़ाओगे फोर, तो नंबर बढ़ता चला जाएगा, है ना। थ्री की पावर थ्री ट्वेंटी सेवन, थ्री की पावर फोर एट्टी वन। और अगर बेस वन से छोटा है और उस पर पावर बढ़ाते जाओगे तो नंबर छोटा होता चला जाएगा। वन बाई ट्वेंटी सेवन जो है वो बड़ा है वन बाई एट्टी वन से, ठीक है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेस का वन से छोटा या बेस का वन से बड़ा होना एक
क्रिटिकल स्टेप। अगर ये चीज क्लियर है तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यानी अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो हमेशा याद रखो ये एक्सप्रेशन की इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। और हम आर्ग्यूमेंट को लिखते कैसे हैं कि बेस पे सी को रेस करो, तो बेस कितना ए, उस पर सी को रेस करेंगे, और जैसी इनइक्वालिटी थी जैसा डायरेक्शन था वैसे डायरेक्शन। बात समझ रहे हैं ना। और लेकिन लेकिन अगर बेस 1 से छोटा है तो वही कि आर्ग्यूमेंट जो होगा बेस पे हमें क्या रेस करना होगा सी, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है। ये कंप्लीट लॉ की थ्योरी, कंप्लीट लॉ की थ्योरी। अब ये मैटर नहीं करता है कि ग्रेटर देन हो या लेसर देन, ग्रेटर देन हो या लेसर देन, ये कंप्लीट लॉ की थ्योरी। अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेसर देन है तो लेसर देन ही रहेगा। लेकिन अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का जो भी साइन है यहाँ, जो भी साइन है ग्रेटर देन हो या लेस देन, वो चेंज हो जाएगा। ये कंप्लीट इनइक्वालिटी की क्या है, थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी। यानी इसका जो फंक्शनल बिहेवियर है, यानी ये आया कैसे, क्यों ऐसा हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये हम फंक्शन जब पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये याद करना है, नोट डाउन कर लेना है, वीडियो को पॉज करिए, उसको समझिए मैंने क्या बोला कि डोमेन को तो हमेशा सेटिस्फाइड होना ही है। डोमेन क्या होगा, ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए वन हो, ए वन नहीं है। और अब आप ये कह सकते हो कि सर बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, जैसे इक्वेशंस में लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे बी इक्वल्स टू ए टू द पावर सी, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स। लेकिन अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन में चेंजेस नहीं रहेगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे कि log बेस टू x इज इक्वल्स टू 3, सॉरी इज नॉट इक्वल्स टू 3, इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ग्रेटर देन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्योंकि सर बेस 1 से बड़ा है, ये वाला केस सेटिस्फाइड हो रहा है ना, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3। और साइमल्टेनियसली हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि x मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि ये डोमेन का कंस्ट्रेंट है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है, ये वाले पोर्शन से, और ये डोमेन की कंस्ट्रेंट है। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, log 1/2 बेस एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन 4। अब ये में देखो, आप नोटिस करो यहाँ पे क्या है कि बेस 1 से छोटा है, जब बेस 1 से छोटा हो जाए तो हम कहाँ पे चले जाते हैं, ये वाले केस में, यानी इनइक्वालिटी का साइन जो भी है वो रिवर्स हो जाए, है ना। यहाँ पे लेसर देन है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखोगे, पहला स्टेप, है ना। और बेस पे हमें क्या रेस करना है, 4 रेस करना है, बेस पे हमने 4 रेस कर दिया लाइक दिस। बेस पे 4 रेस करने के बाद हमें इनइक्वालिटी का साइन क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, क्यों, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, यही समझा रहे हैं यहाँ पे। एंड लेकिन साइमल्टेनियसली आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। ये डोमेन की कंस्ट्रेंट्स है हमारा, ऐसे ही नहीं, डोमेन की कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी होपफुली, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर यही चीज समझ में नहीं आ रही तो वापस से इसको समझो और एग्जाम्पल से को रिलेट करने की कोशिश करो, जो मैं एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ ना उन एग्जाम्पल से को रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, वेरी वेरी सिंपल। जैसे कि आपको सॉल्व करना है log बेस 5 3x माइनस वन मस्ट बी लेसर देन 5। तो आपका सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में होगा सर सबसे पहली बात तो 3x माइनस वन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। और दूसरा क्या है, क्योंकि बेस जो है 1 से बड़ा है, हम ये कह सकते हैं कि 3x माइनस वन के जो लॉगरिथम इनइक्वालिटी वो चेंज नहीं होगी, और 5 का में क्या रेस करना होगा 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x मस्ट बी लेस देन 6, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो x मस्ट बी लेस देन 2। और दूसरा क्या होना चाहिए, 3x माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी x मस्ट बी ग्रेटर देन 1/3। तो दोनों ही चीज साइमल्टेनियस होनी चाहिए, x की वैल्यू 1/3 से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1/3 से बड़ी और 2 से छोटी, यही बनेगा। भाई दोनों का कॉमन सेट लेंगे तो ये 1/3 हो गया, तो 1/3 से बड़ी तो ये वैल्यू हो गई और 2 से छोटी ये वैल्यू होगी। दोनों का कॉमन क्या हो गया, 1/3 से। इनइक्वालिटी सॉल्व करना जानते ही हो गया आप, तो जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे उतना बेटर रहेगा। अब इनइक्वालिटी सॉल्व अगर नहीं आती तो इनइक्वालिटी का लेक्चर जाके देखो कि इनइक्वालिटी, दो इनइक्वालिटी के एक साथ सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि दोनों का कॉमन लिया जाए, और अगर एंड आ जाए तो इंटरसेक्शन होता है, और अगर और आ जाए तो यूनियन होता है। तो मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रेस करेंगे, डबल लॉग लेवल। लॉग बेस हाफ है, ठीक है, फिर लॉग इसमें बेस 8 ले लेते हैं 2 मिनट। तो लॉग बेस 8 यहाँ पे आएगा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका आर्गुमेंट ले लेते हैं हम, अपॉन x माइनस 3।
कंप्लीट ब्रैकेट लेसर देन 0। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप बेसिक से जाओगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप नोटिस करो, सबसे पहले ये जो चीज है, ये जो एक्सप्रेशन, ये खुद एक आर्ग्यूमेंट है, ये खुद आर्ग्यूमेंट है, और ये क्या है, बेस है जो कि 1 से छोटा है। तो जब ये आर्ग्यूमेंट है तो नेसेसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, यानी डोमेन के कंस्ट्रेंट क्या होने चाहिए, कंस्ट्रेंट या रिक्वायरमेंट, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? और क्या होना चाहिए, अब इसका भी एक आर्ग्यूमेंट है, यानी जो बेस 8 वाला लॉग है इसका भी एक आर्ग्यूमेंट है अंदर, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तो कंस्ट्रेंट लगा दिया हमने। उसको फर्दर सॉल्व करने से, अब ये कंस्ट्रेंट है, यानी जो भी आंसर आएगा उसका इसके साथ, इस इनइक्वालिटी के साथ इंटरसेक्शन में आएंगे। अब आपको इसमें सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व करना है, लेकिन हम थोड़ा रुक के सॉल्व करेंगे, 2 मिनट रुक के सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, ऑलरेडी जब हम आगे इस इनइक्वालिटी को फर्दर लिखेंगे ना तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना आप, है ना। अब बेस क्योंकि इसका 1 से छोटा है, तो ये जो कंप्लीट आर्ग्यूमेंट है लॉग बेस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है ना, ये कंप्लीट आर्गुमेंट है। ये किसके बराबर होगा, ये हाफ पे 0 रेस करने का है, हाफ पे 0 रेस करने का, एग्रीड। और क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी जो यहाँ पे उसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स, ये रिवर्स होगी, है ना। ऑटोमेटिकली यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया कि लॉग बेस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3 किससे बड़ा आ जाएगा, 1 से। अब मुझे बताओ, अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, इस इनइक्वालिटी 1 को सॉल्व कर रहे हैं, यानी लॉग बेस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 1, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 तो सेटिस्फाइड हो रही है ना भाई। अगर आप इसको सॉल्व करने के बजाय इसको सॉल्व करना है, हमें तो उसको सॉल्व करना ही करना है, तो ऑटोमेटिकली जब हम ये मान रहे हैं कि ये 1 से ग्रेटर देन सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 तो इसमें ऑलरेडी कंसिडर हो गया। कोई चीज अगर 1 से बड़ी सॉल्व कर ली तो ऑटोमेटिकली वो 0 से तो बड़ी सॉल्व हो ही गई ना, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी इसको अलग से सॉल्व करने की अब जरूरत है नहीं, ये यहाँ पे कंसिडर्ड हो गई। यानी ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में ऑलरेडी कंसिडर हो। कोई एक्सप्रेशन अगर 1 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली वो 0 से बड़ा होगा। अब बचा ये कंस्ट्रेंट, इसको भी देख लेंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो बेस है हमारा, ये जो वाला बेस है 8, ये बेस जो 8 है ये 1 से क्या है, बड़ा है। तो जब बेस 1 से बड़ा होता है तो जो आर्ग्यूमेंट होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये एज इट इज लिखा जाएगा, और बेस पे हमें क्या रेस करना होगा, 1। तो बेस पे हमें 1 रेस करना होगा। लेकिन क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो ये इनइक्वालिटी में कोई चेंज होगा, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 8 आ। अब मुझे जरा सोच के बताओ, बहुत ध्यान रखना, कि अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 8 सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी कंसिडर हो गया। यानी कोई चीज 8 से बड़ी है तो ऑटोमेटिकली 0 से तो बड़ी होगी ना। यानी ये दोनों कंडीशन इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये सब ट्रू है। यानी नोटिस करो, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, ओके एग्रीड, और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया, बस सिंपल खत्म बात। तो यानी एट द लास्ट ये कंप्लीट जो क्वेश्चन था, ये कंप्लीट क्वेश्चन जो था, ये वाला जो ऊपर हमने लिखा हुआ, ये कंप्लीट क्वेश्चन इज इक्वल टू सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आप जानते हो, अब ये सॉल्व करना मैं चलो ये यहाँ कर देता हूँ, लेकिन ये सॉल्व करना आप जानते हो कैसे करना है, दोनों तरफ माइनस एड करना है, फैक्टराइज करना है, वो चीज़ आपको पता ही। यानी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो या इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, एक ही बात है। बात समझ रहे हैं, तो हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 8। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ माइनस 8 किया, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 8 टाइम्स एक्स माइनस 3, फैक्टराइज कर रहे हैं एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, है ना। दोनों तरफ माइनस 8 किया, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस आई थिंक ये बनेगा 10x, ठीक है, एंड प्लस 24 अपॉन एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करेंगे, आर एच एस ऑलरेडी 0 है, फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये आ गया ना।
अब ये मस्ट भी ग्रेटर देन 0 आ गया है तो हमें क्या करना होगा, साइंस की लगानी पड़ेगी। तो आंसर रूट्स क्या आ रहे हैं, 3, 4 और 6। तो ऑल्टरनेट साइंस में प्लस माइनस हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू 3,4 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ के आया है तो पॉज करके रिवाइंड करिए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है, लॉग बेस 2x+3, ये बेस है 2x+3 एंड लॉग आर्ग्यूमेंट x² इज लेस देन। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझना कि वी डोंट नो अबाउट बेस, है ना। बेस क्या है, 2x+3। बेस 2x+3 जो है ये इटसेल्फ वेरिएबल है। इसके बारे में हमें नहीं पता कि 1 से छोटा है या बड़ा है। बात समझ रहे हैं ना। इसके बारे में हमें नहीं पता। और आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट x² है। और इसके बारे में भी हमें नहीं पता कि ये मतलब वेरिएबल है, एक एक्स है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें हमें नहीं पता। तो अगर हम कंस्ट्रेंट की बात करें, डोमेन डोमेन की बात करें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2x+3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि x² क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट भी। और हमें क्या पता होना चाहिए कि 2x+3 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो नेसेसरी कंस्ट्रेंट हो गया, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब आप उसको सॉल्व करोगे क्या, अभी फिलहाल के लिए तो सॉल्व करो। वैसे तो x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर आपसे कोई बोले कि x² कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, ये तो ऑलवेज ट्रू है, लेकिन लिखना जरूरी है। डोमेन यानी कंस्ट्रेंट को लिखना जरूरी है, क्योंकि कोई कंस्ट्रेंट मिस नहीं होना चाहिए। दो अगर वो कंस्ट्रेंट बाद में सॉल्व हो रहा है तो ठीक। ठीक है, अब हमने ये कंस्ट्रेंट लिख दिया, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्योंकि बेस जो है वो खुद वेरिएबल है। बेस क्या है, वो खुद एक वेरिएबल क्वांटिटी चेंज हो रही है, पता नहीं हमें क्या है ना। यानी बेस चेंज होने का मतलब ये कि वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। इसलिए हमने पहला केस ले लिया। हमने ये मान लिया कि जो बेस है वो 1 से बड़ा है। सपोज करो बेस 1 से बड़ा है। तो जब बेस 1 से बड़ा है तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी कंसिडर हो गया, है ना। और ये वाला पार्ट भी ऑलरेडी कंसिडर हो गया, क्योंकि बेस को हमने 1 से बड़ा मारा है, इक्वल नहीं था। और जब बेस 1 से बड़ा होगा तो हम क्या लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट एज इट इज। और बेस पे हमें क्या रेज करना होता है, पावर, वो भी एक्सपोनेंट है, दैट इज 1। और इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बेस 1 से बड़ा माना है, हमने माना है, अज्यूम। बेस को हमने 1 से बड़ा मान लिया। तो ये यहाँ से जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x² - 2x - 3 मस्ट बी लेस देन 0। उसको फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 3 × x+1 मस्ट बी लेस देन 0। और इस इनइक्वालिटी को वीवी का मेथड सॉल्व करना जानते होंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 3। x बिलोंग्स टू व्हाट, -1 to 3 आना चाहिए। और यहाँ से क्या आ रहा है, x यानी 2x+3 इज ग्रेटर देन 1, है ना। ये भी एक चीज है, यही इन दोनों का विद इन द केस क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। विद इन द केस हमें क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन लेना होता है। और बिटवीन द केसेस क्या लेते हैं, यूनियन। और दूसरा केस भी बनेगा यहाँ पे, वैसे दूसरा केस क्या है कि 2x+3 जो है, 2x+3 वो आपका 1 से छोटा हो, लेकिन डेफिनेटली वो 0 से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। तो ये दूसरा केस है। यहाँ पे ये बिटवीन द केसेस यूनियन लेंगे, यानी केस 1 और केस 2 के सॉल्यूशन का हम यूनियन लेंगे। लेकिन विद इन द केस हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो 2x+3 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी 2x+3 ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, x मस्ट बी ग्रेटर देन, यानी 2x मस्ट बी ग्रेटर देन -2। 2x मस्ट बी ग्रेटर देन -2, यानी डेट मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन -1 एंड x इज इन बिटवीन -1 to 3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 3। बात समझ लो ना। यानी अगर मैं आपसे ये बोलूं कि x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में है, एक ये सॉल्यूशन आया आपके पास, और एक सॉल्यूशन आया कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है। इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, यही है, -1 से 3, है ना। इसमें तो कोई क्लियरिटी नहीं है, मतलब सिंपल होगा। ठीक है, अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस देखो, ये वाला केस है। केस 2 क्या है, केस 2 है कि बेस 1 से जो छोटा है और 0 से बड़ा है। अगर ये सिनारियो है, ऑब्वियसली बात ये सिनारियो है, तो यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे जो बेस होगा x² कैट एज इट इज लिखा जाएगा। और बेस पे हमें क्या लेना पड़ेगा, पावर 1। बेस सॉरी x² नहीं, आर्ग्यूमेंट x²। और ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। ये इनइक्वालिटी क्यों रिवर्स हो रही है बच्चों, बहुत ध्यान समझना है। रिवर्स इसीलिए हो रही है क्योंकि जो बेस है वो हमारा क्या हो रहा है, 1 से छोटा हो रहा है। तो x² मस्ट बी ग्रेटर देन 2x+3।
ये सॉल्व कर रहे हैं। और 2x+3 ऑलरेडी हम क्या ले रहे हैं, कंसिडर ग्रेटर देन 0। 2x+3 तो हम क्या ले रहे हैं, ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। ये बात समझ रहे हो, तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, यानी यहाँ से आ जाएगा x² - 2x - 3 ग्रेटर देन 0। इसको वे भी तो हमारे सॉल्व करोगे तो आएगा, यानी यही इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन 0, तो -∞ से -1 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये आ गया। यानी अगर हम इसको लंबा लाइन पे देखें तो अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन चाहिए, यानी ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे 2x+3, तो दोनों तरफ -3 करना पड़ेगा, यानी इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है और इस ये वाली इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है, यानी ये जो रेड वाली इनइक्वालिटी और ये रेड ब्लैक वाली इनइक्वालिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो वैसे तो -1 से ये 3 आता है, तो एक रीजन तो हो गया -1 से छोटा और 3 से बड़ा। और ये वाली जो इनइक्वालिटी है 2x+3, 2x+3 को हम देख लेते हैं। 2x+3 मस्ट बी लेसर देन 1 to 0, तो हम दोनों तरफ -3 करेंगे, तो ये आ जाएगा -2। पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो चेंज नहीं होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2 से -1, यानी एक्स की वैल्यू आ रही है -3/2 से -1, ये आ रही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू -3/2 से -1 आ रही है, तो -3/2 तो इधर होगा, तो -3/2, तो एक सॉल्यूशन ये आ गया -3/2 से -1। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। भाई इसका सॉल्यूशन आ रहा है -3/2 से -1 और इसका सॉल्यूशन ये आ रहा है, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3/2 से -1, ये आ गया। यानी एक सॉल्यूशन आ गया -3/2 से -1 और एक सॉल्यूशन आ गया -1 से 3। एक सॉल्यूशन क्या आ गया -1 से 3, और इन दोनों का क्या बनेगा, यूनियन। एक सॉल्यूशन आ गया -3/2 से -1 और एक सॉल्यूशन आ गया -1 से 3, तो इन दोनों का क्या बनेगा, यूनियन। लेकिन एक बात आपने यहाँ मिस कर दी है कि x ग्रेटर देन -1 है, यहाँ से क्या आ रहा था, x ग्रेटर देन -1, ठीक है ना, यानी इस इनइक्वालिटी से क्या आ रहा था, x ग्रेटर देन -1, और इस इनइक्वालिटी से क्या आ रहा था, -1 से 3। लेकिन x जो है वो 0 भी नहीं होना चाहिए, x क्या नहीं होना चाहिए, 0। यानी यहाँ पे आपको -0 भी करना पड़ेगा, 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। भाई x अगर 0 हो गया तो ये आर्ग्यूमेंट ही अनडिफाइंड हो गया, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपके पास जो कंप्लीट यानी फाइनल आंसर जो आप लिखोगे इसके अंदर, वो क्या लिखोगे, ये सॉल्यूशन रहेगा, ये सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बच्चा अगर इस सॉल्यूशन को ऐसे लिखे माइनस, सॉरी, एक बच्चा अगर इस सॉल्यूशन को देखो दो तरीके से लिख सकता है। एक बच्चा ऐसे लिख सकता है -1 से 3 यूनियन -3/2 से -1, ठीक है, एंड यूनियन -0, यानी -0, 0 नहीं होना चाहिए। और एक बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकता है कि -3/2 से -1 हो गया, यूनियन -1 से 0 हो गया क्योंकि 0 का एक्सक्लूड करना है, और 0 से 3 हो गया, ये भी एक सॉल्यूशन। ठीक है ना, अब ये कंप्लीट क्वेश्चन एक बार आपको चेक करना है, और अगर कहीं भी कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताना है, और पॉज करके वापस से देखना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, लॉगरिथम इनइक्वालिटी का। बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड वे हो जाएगी। ये एडवांस इनइक्वालिटी से कर सकते, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं लगती। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लॉग बेस ले लेते हैं यहाँ पर x+4/2, ये बेस ले लिया हमने, और आर्ग्यूमेंट हमने ले लिया है वापस से लॉग। इस बार इसका बेस 2 ले लेते हैं, और ये लेते हैं 2x - 1/x+3, और ये और ब्रैकेट क्लोज, ये बाहर वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट हो गया पूरा लॉग आर्ग्यूमेंट, और ये लेस देन 0 सॉल्व कर। तो जो नेसेसरी कंस्ट्रेन है, नेसेसरी कंस्ट्रेन अगर आपको लिखना है इसका कंस्ट्रेन यानी डोमेन, यानी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होनी चाहिए, कि x+4/2 ये वाला जो बेस है ये 1 नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और क्या नहीं होना चाहिए, कि x+4/2 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये वाला जो है, यानी ये बाहर वाले लॉग का, ये वाले लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कंप्लीट एक्सप्रेशन, है ना, तो ये एक्सप्रेशन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी लॉग बेस 2x - 1/x+2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या कंस्ट्रेंट है, ये जो अंदर वाला लॉग है इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो कौन है, वो है 2x - 1/x+3, वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारे नेसेसरी कंस्ट्रेंट, यानी ये सब सेटिस्फाइड करने चाहिए, ये जो भी आंसर होगा इन सब के साथ इंटरसेक्शन होगा।
लेकिन हमें टेंशन लेने की जरूरत है कि कितनी सारी इनइक्वालिटी आ गई, नहीं, बहुत सारी इनइक्वालिटी अंडरस्टूड ऑब्वियसली सॉल्व होगा। आपको जो सोचना है वो ये है कि ये जो बेस है ना, यानी आपके पास जो बाहर वाले लॉग का बेस है वो x+4/2 क्या है, वो बेस है। और उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ग्रेटर देन 1 है या लेसर देन 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस बनाएंगे। पहला केस तो ऑब्वियसली वही है कि ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। और बिटवीन द जो भी केसेस बनते जाएंगे उसके क्या होंगे, यूनियन, और विद इन द केस क्या होगा, इंटरसेक्ट। तो पहला केस हमने ले लिया कि x+4/2 जो है वो ग्रेटर देन 1। जैसे ही हमने ये बोला तो इनइक्वालिटी का भी साइन चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा x+4 इज ग्रेटर देन 2। पूरी इक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया, और x+4, सॉरी, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन -2। एक्स इज ग्रेटर देन -2, यानी ये वाला केस है। यानी x+4/2 अगर 1 से बड़ा है तो x को -2 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी ये हो गया। लेकिन अगर बेस को हमने 1 से माना है, बड़ा माना है, तो ये इनइक्वालिटी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं इसके बारे में, यानी लॉग बेस टू 2x-1, ये तो आर्गुमेंट हो गया, अपॉन x+3 आर्गुमेंट हो गया, है ना। और इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेस 1 से बड़ा माना। और बेस पे क्या आएगा, आर्गुमेंट 0, यानी x+4/2 और किसी भी एक्सप्रेशन पे अगर पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, तो इसी स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस टू 2x-1/x+3 इज लेस देन 1। एग्रीड। ये चीज समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, है ना, कि x की 0 हो गया। अब यहाँ का बेस क्या है, 2 से। देखो हम ये सॉल्व करना चाह रहे हैं कि यहाँ का बेस जो है वो 2 से क्या है, ये मुझे बाबा सोच के बताओ, यहाँ का बेस 2 से, सॉरी 1 से क्या है, बड़ा है। जब यहाँ का बेस अगर 1 से बड़ा है तो इस इनइक्वालिटी को फर्दर हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 2x-1 अपॉन, या चलो मैं थोड़ा सा जगह बना के लिख लेता हूँ। यानी ये जो इनइक्वालिटी आई है, इस इनइक्वालिटी के बारे में हम लिख सकते हैं, ये जो इनइक्वालिटी आई है, लॉग बेस टू 2x-1 अपॉन x+3 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी लेसर देन 1 है ना, लेसर देन 1। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं इसमें कि 2x-1 अपॉन x+3, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और पावर क्या रेज हो जाएगी, 1, क्योंकि पावर 1। ये है, बात समझ लो आप इस चीज को। और दूसरी चीज जो हमने अर्लियर इनइक्वालिटी में पढ़ी थी वो ये है कि 2x-1 अपॉन x+3, ये नेसेसरी कंडीशन क्या है कि 0 से बड़ा भी होना चाहिए। ये भी तो हमने पढ़ा था, क्योंकि ये अंदर वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट है। तो ये भी आपको 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप इसको अलग से सॉल्व करना तो अलग से सॉल्व कर लो, लेकिन यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कहाँ पे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ये एक समय देना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ये था ना, 2x-1 अपॉन x+3 इज लेसर देन 2, और यहाँ पे क्या था, 2x-1 अपॉन x+3 इज ग्रेटर देन 0। ये भी होना चाहिए, और लेसर देन 1 तो हमारा इस केस से ही बन रहा है। यानी इसको फर्दर सॉल्व करते करते गए गए, तो यहाँ से हमारा बन रहा था 2x-1 अपॉन x+3 इज लेसर देन 2, ये बन रहा है। और ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हमने यही कंसिडर कर लिया ग्रेटर देन। आप समझ रहे हो ना। यानी इस इनइक्वालिटी को नहीं सॉल्व करेंगे हम, साथ साथ ये भी ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर लेंगे। अब दो अलग अलग इनइक्वालिटी होगी, तो हमने ये सॉल्व किया, 2x-1 अपॉन x+3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंड 2x-1 अपॉन x+3 मस्ट बी लेसर देन 2। तो उसको सॉल्व कर लेते, बहुत ईजी है। यहाँ से आ जाएगा -3, और ये आ जाएगा 1/2, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 0 तो ये रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया। और यहाँ से आ जाएगा, ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2x-1 -2x-6 एलसीएम वगैरह लेके x+3 मस्ट बी लेसर देन 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x एंड 2x कैंसिल, -1 -6 -7, -7 से पूरी इक्वालिटी को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो -7 से पूरी डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन 0 ही आ जाएगा, और आ जाएगा 1/x+3। तो यानी -3 से अगर आप इसका साइन इसके देखोगे तो -3 से बड़ा होना चाहिए, तभी आएगा, यानी प्लस माइनस से। तो एक एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, एक सॉल्यूशन ये आ गया, -3 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा। तो यानी इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, हाफ से 1/2 से इंफिनिटी, इस इनइक्वालिटी का। बात समझ रहे हो भाई, 1/3 ग्रेटर देन है,
और ये आ रहा है आपका 2x माइनस 1 1/2 से इंफिनिटी। क्लियर है इस टाइप भाई? इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना, 2x माइनस, एक सेकेंड, 2x-1/x+3 मस्ट बी लेसर देन 2 एंड मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और जस्ट गिव मी सेकेंड, यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ गई, हाफ से इन्फिनिटी आ गया क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ हमें ये भी सॉल्व करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है तो ऑटोमेटिकली जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफाइंड ही रहेगा, है ना? अगर ये अपन ये बोलते हैं कि 2x-1, यानी ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि 2x-1/x+2 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 की पावर 0, यानी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। आप समझ रहे हो ना? ये चीज जो है, ये तो नेसेसरी कंडीशन है लॉग की। क्यों? क्योंकि लॉग का, ये लॉग का एक आर्गुमेंट ही बन रहा है, तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन 2 की पावर 0, यानी 2x-1/x+2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ये होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने ये वाली सॉल्व की है ना, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसको 1 से ग्रेटर देन सॉल्व करेंगे, है ना? ये हमने ग्रेटर देन 0 नहीं सॉल्व करना है, ग्रेटर देन 1 सॉल्व करना है। कारण क्या है? क्योंकि ये ऑलरेडी, अगर ये चीज ट्रू है ना, ये चीज ट्रू है, तो ये ऑलरेडी ट्रू होगी क्योंकि 2x-1/x+1 x+2 इज ग्रेटर देन 1 सॉल्व हो रहा है। ये सॉल्व अगर कर लिया तो ये ऑलरेडी कंसिडर्ड होगी। तो इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व कर दिया, इसलिए अच्छा है कि अपन इसको सॉल्व करें। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2x-1/x+3 मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2x-1 - x-3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा x-4/x+3, सॉरी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन बनेगा आपका -3 और 4, प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा ये रीजन और एक ये रीजन। और यहाँ से -3 से बड़ा होना चाहिए ये रीजन, तो दोनों का कॉमन कितना हो जाएगा? 4 से इन्फिनिटी। तो ये हमें करेक्ट कर लेना है कि ये जो केस है हमारा पहला केस, कि बेस आपका जो 1 से बड़ा लिया था हमने, ये वाला केस में बेस अगर हमने 1 से बड़ा लिया है, तो हमारा इस केस 1 का जो सॉल्यूशन है वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है 4 से इन्फिनिटी। ठीक है। अब केस 2 क्या था? कि बेस क्या हो जाए, यानी ये वाला बेस जो x+4/2 इज लेसर देन 1 हो जाए, ये केस 2 हो जाएगा। केस 2 को हम कंसिडर करते हैं। केस 2 x+4/2 इज लेसर देन 1, लेकिन प्रोवाइडेड वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा हो नहीं सकता बेस का। तो जब ये केस लेते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था? हमारे पास एक्सप्रेशन था ये वाला। अगर बेस 1 से छोटा हो जाए तो ये जो एक्सप्रेशन था इसका इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? रिवर्स होगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन था log x+4/2 log बेस 2 2x-1/x+3 मस्ट बी लेसर देन 0। इस एक्सप्रेशन में अगर बेस 1 से छोटा है, तो बेस 1 से छोटा है तो लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो एज इट इज रहेगा, यानी लॉग आर्ग्यूमेंट है, ये खुद एक आर्ग्यूमेंट है। और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा क्योंकि बेस से हमने क्या माना है? छोटा माना है 1 से, और x+4/2 पे पावर क्या आएगी? 0 है। यानी हम ये कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि लॉग बेस 2 2x-1/x+3 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सॉल्व होता है। अब आप ये बताओ कि जब हम ये ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, तो ये वाले केस को करने की जरूरत है कि ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, तो ग्रेटर देन 0 से सेटिस्फाइड होगा। तो इस केस में हम ये नहीं लेंगे, इस केस में हम ये नहीं लेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। केस 1 में क्यों किया था? केस 1 में क्यों इसलिए किया था क्योंकि ये एक्सप्रेशन लेसर देन बना रहा था, और अब हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं? ग्रेटर देन। तो लेसर देन 1 जब आ रहा था ना, लेसर देन 1, तो हमने ये वाला को भी कॉर्पोरेट करना था कि ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? यानी ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। ये वाला कंस्ट्रेंट आया था डोमेन से। ठीक है ना? ये वाला कंस्ट्रेंट डोमेन से आया है। तो अब अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो इस बार हमें ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन बनेगा, यानी बहुत सिंपल सी इक्वालिटी बन रही है। वो बन रही है 2x-1/x+3 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 की पावर 1। इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे तो कितना आ जाएगा? -7/x+3 आ रहा था, जो आ रहा था ग्रेटर देन 0। और -7 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दोगे तो 1/x+3 इज लेसर देन 0, यानी -3 प्लस माइनस, तो ये वाला रीजन हो गया माइनस इंफिनिटी वाला। लेकिन इसमें ये वाला केस हमने सॉल्व किया नहीं,
यानी ये जो केस है, जो हमने कंडीशन बनाई है केस वाली के लिए, उसको तो सिंप्लीफाई करना है। पूरी सी इनइक्वालिटी को जीरो से टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा जीरो इज लेस देन एक्स प्लस फोर इज लेस देन वन, लेस देन सॉरी टू। और पूरी इनइक्वालिटी में क्या माइनस कर देंगे, माइनस फोर, तो आ जाएगा एक्स मस्ट बी लेस देन ग्रेटर देन माइनस फोर बट मस्ट बी लेस देन माइनस टू। तो एक ये सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो नंबर लाइन पे अगर आप बनाओगे, ये रहा माइनस फोर, ये रहा माइनस थ्री, ये रहा माइनस टू, तो एक रीजन तो हो गया माइनस फोर से माइनस टू, वो केस की इनइक्वालिटी की वजह से आ रहा है। और एक क्या आ रहा है, माइनस थ्री से छोटा, तो कॉमन क्या हो गया, माइनस फोर से माइनस। तो एक्स बिलोंग्स टू केस टू का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर से माइनस। बात समझ रहे हैं। अब इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करना। केस वन का सॉल्यूशन तो ये था, और केस टू का सॉल्यूशन क्या था, माइनस फोर से माइनस थ्री। तो के बिटवीन द केसेस क्या आता है, यूनियन। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, फाइनल सॉल्यूशन बनेगा माइनस फोर से माइनस थ्री यूनियन फोर से इंफिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी वे में जा रहा है। डिफिकल्ट वे में इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। अब एक्सप्लेन करते टाइम तो थोड़ा टाइम लगता ही है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ना, तो इसलिए थोड़ा सा जा रहा है, लेकिन अदरवाइज ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये easy। अच्छा, इसी से हम जैसे कि लॉग के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, लॉग के बारे में क्या पढ़ लिया कि लॉग बेस ए ग्रेटर देन सी है, तो अगर ए वन से बड़ा है तो बी ए मस्ट बी ग्रेटर देन ए की पावर सी है ना। और अगर ए वन से छोटा है, बेस वन से छोटा और जीरो से बड़ा है, तो हम कह देंगे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसी से एक्सपोनेंट इनइक्वालिटी भी जन्म ले लेती है। इट गिव द बर्थ ऑफ एक्सपोनेंट इनइक्वालिटी। एक्सपोनेंट इनइक्वालिटी क्या कहलाती है वो भी देख लो, ये भी थ्योरी है, और इस थ्योरी से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यही हमारा लास्ट टॉपिक है। एक्सपोनेंट इनइक्वालिटी कहती है कि ए टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन ए टू द पावर वाई, है ना। अगर ऐसा है तो हमारे पास दो सिनारियो बन जाएंगे। वो सिनारियो क्या है कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन वाई इफ ए इज ग्रेटर देन वाई, और एक्स मस्ट बी लेसर देन वाई इफ ए इज इन बिटवीन वन टू जीरो। यानी अगर बेस यहाँ पे भी अगर बेस वन से छोटा है तो इनइक्वालिटी सेम रिवर्स हो रही है। अच्छा, इससे पहले आपको ये पता ही होगा कि ए टू दी पावर एक्स और ए टू दी पावर वाई अगर इक्वेशन में बराबर है, तो बेस अगर बराबर होते हैं तो एक्सपोनेंट इक्वल होते हैं। ये क्लास एट में हम पढ़ के आ रहे हैं। क्लास एट नाइन्थ में हमने पढ़ते थे कि अगर बेस बराबर है तो उसके एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट इनइक्वालिटी आ रही है, एक्सपोनेंट इक्वेशन में ये इनइक्वालिटी आ रही है, तो होंगे तो इसके एक्सपोनेंट बराबर या बड़े या छोटे, लेकिन बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बेस वन से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा जो यहाँ पे है, और अगर बेस वन से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, कि थ्री की पावर एक्स इज ग्रेटर देन थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे आता है। तो आप बोलोगे सर क्या हो जाएगा, बेस वन से बड़ा है तो जो इनके एक्सपोनेंट में इनइक्वालिटी है उसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और अगर ऐसा आ जाए वन बाय फाइव टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मस्ट बी लेसर देन वन बाय फाइव टू दी पावर एक्स, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज ग्रेटर देन। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करें और सिंप्लीफाई करें। तो इसके बेसिस पे एक लास्ट क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन हो रहा है कि तरह। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है लॉग बेस थ्री, ठीक है, टू टू दी पावर एक्स माइनस फाइव बाय 27, ये एक लॉग हो गया, मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस वन बाय थ्री टू टू दी पावर एक्स माइनस फाइव इज लेसर देन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है। देखो इसमें लॉग भी आ गया और इनइक्वालिटीज भी आ गया, यानी इस क्वेश्चन में लॉग इन इक्वालिटीज दोनों कंबाइन कर रहा है। तो जब दोनों कंबाइन चल रहा होता है, लॉग और इनइक्वालिटीज दोनों कंबाइन चल रहा होता है, सॉरी लॉग एंड एक्सपोनेंट दोनों कंबाइन चल रहा होता है, तो दोनों के कंसेप्ट लगेंगे। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि इसका इस वन बाय थ्री को हम लिख सकते हैं, सॉरी इस वन बाय थ्री को हम लिख सकते हैं, किसी भी वन बाय थ्री को हम ऐसे लिख सकते हैं थ्री की पावर माइनस वन यूजिंग एक्सपोनेंट। और ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि लॉग बेस, अगर बेस के ऊपर कोई पावर है ना, मैंने बताया था अगर बेस के ऊपर कोई पावर हो और आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई पावर हो, तो आर्ग्यूमेंट की पावर तो मल्टीप्लीकेशन पे जाती है और बेस की पावर डिवीजन पे जाती है। ये मैंने बेसिक्स ऑफ लॉग में जब पढ़ाया था, है ना, बेसिक ऑफ लॉग्स, जाके उसके वीडियो देखो।
तो अगर ऐसे लिखा हुआ है log 1/3 बेस, है ना, 2 to the power x - 5 लिखा हुआ है सपोज, तो हम इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं log 3 to the power -1 2x - 5, ऐसे लिख सकते हैं। और क्योंकि इसकी पावर है -3 -1, तो ये पावर कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में, यानी 1/-1 चला जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है log बेस 3 2x - 5, यानी ये कंप्लीट लॉग को हम ऐसे लिख सकते हैं -log of base 3 2 to the power x - 5, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे लिख सकते हैं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो ज़्यादा बचा ही नहीं। कैसे देखो, यानी इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा log बेस 3, इसमें हमने log की प्रॉपर्टी लगाई log m/n, log m-n, तो ये हो जाएगा 2 to the power x - 5, ये आ गया। ठीक है, कंप्लीट ब्रैकेट लगाया माइनस सेम log बेस 3, और एक हो जाएगा 27, एग्रीड। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें log m/n की प्रॉपर्टी लग रही है। अगर आपको याद हो लॉग डिवीजन में होता है तो log क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन, log m - log n सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, तो वो प्रॉपर्टी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने अभी मैंने बता ही दिया था कि -log base 3 2 to the power x - 5, ये मल्टीप्लीकेशन लेसर देन 2 है। अब इसमें हमें एक काम करना है, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन यूज करना है 2 मिनट के लिए, है ना। हम ये मान लेंगे कि log टू दी बेस 3 2 to the power x - 5 को हम 2 मिनट के लिए t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ये हमने लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया 2 मिनट के लिए, है ना, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में हम समझ सकें। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा t, गेटिंग इट, और ये हो जाएगा लॉग, ये तो आपको पता ही होगा कि log बेस 3 है 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और दो बेस और आर्ग्यूमेंट सेम, तो 1 आंसर, तो 3 × 1 1, तो ये हो जाएगा -3 t - 3, और ये कितना है -t, क्योंकि ये t है तो ये -t हो जाएगा, लेसर देन 2। तो ये इक्वालिटी सॉल्व कर ही सकते हैं अपन। ये इक्वालिटी कितनी हो जाएगी, -t² + 3t इज लेसर देन 2, यानी और सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो जाएगा, t² -3t + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। भाई दोनों तरफ हमने +t² कर दिया, -3t कर दिया, तो ये आ जाएगा। फैक्टराइज किया तो t - 1 × t - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यही आ रहा है। तो t - 1 एंड t - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 का इसका मतलब ये आउटसाइड का रूट पॉजिटिव होगा, यानी हम ये बोलेंगे या तो t 1 से छोटा हो, भाई 1 और 2 में ऐसे आएगा ना, प्लस माइनस प्लस, तो या तो t 1 से छोटा हो या t 2 से बड़ा हो, है ना, यही बोलेंगे, t या तो 1 से छोटा हो या t 2 से बड़ा हो। अब t क्या था, t तो ये था आपका, बात समझ लो ना। तो आपका केस तो ये बना कि सर या तो t जो था आपका वो था log बेस 3 2 to the power x - 5, ये था ना। और आपने बोला कि सर या तो t को 1 से छोटा होना पड़ेगा, या वाली यूनियन, यानी यूनियन, या t को 2 से बड़ा होना पड़ेगा। और t क्या है, log बेस 3 2 to the power x - 5, ये लेसर देन 1 होना चाहिए, यही कह रहा हूँ। अब ऑब्वियस बात है बेस 1 से बड़ा है, तो आर्ग्यूमेंट को ऐसे ही रखना है, और इनइक्वालिटी का साइन क्या करना है, सेम ही रखना है, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, और 3 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 to the power x मस्ट बी लेस देन 5 + 3 8, दैट मीन्स 2 to the power x मस्ट बी लेस देन 2 की पावर 3। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली अगर बेस सेम है, तो यही तो हमने पढ़ा है यहाँ पे, अगर बेस सेम है और बेस 1 से बड़ा है, तो जो इसके एक्सपोनेंट में ये रिलेशन आएगा, x इज ग्रेटर देन y, सेम रिलेशन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो x इज लेसर देन 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज इनकॉर्पोरेट करनी थी कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है, ये जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है बच्चा, ये भी तो क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये पार्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेसर देन 3 तो ठीक है, लेकिन ये पार्ट बेसिक ऑफ लॉग से क्या होना चाहिए, लॉग बेस ए बी, कंस्ट्रेंट याद आ रहा है ना आपको, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, ए तो 3 है पॉजिटिव है, 2x - 5 भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ हमने 5 ऐड किया, तो ये भी यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से इसको हम लिखेंगे, अब इसको चेंज करके लिखेंगे 5, ऐसे लिखा। अब यहाँ पे हमें ये चीज पता है, इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, 2 to the power x अगर 5 के बराबर है, तो उसको लॉग में कैसे लिख सकते हैं, लॉग 2 के ऊपर x रेस करेंगे तो ही 5 आएगा, ये बात समझ में आ रही है। यानी 2 to the power x अगर 5 है, तो उसको लॉग में कैसे लिखेंगे, 2 पे अगर x रेस करेंगे तभी 5 आएगा, 2 पे x रेस करेंगे तो 5 आएगा, तो लॉग की डेफिनेशन से ये लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज नथिंग बट बेस 2 पे, है ना, 2 पे x रेस करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि बेस 2 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा।
यानी इस वाले केस से जो हमारा आंसर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू लॉग बेस टू 5 कॉमा, एक बार पॉज करके डिवाइड कर, ठीक है ना, मतलब पॉज करके देखो, वापिस से जाके चेक करो कि कहाँ दिक्कत आ रही है। दूसरा क्या है कि टी ग्रेटर देन 2 है, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए मिटा देता हूँ ताकि सिंप्लीफाइड हो जाए। टी ग्रेटर देन 2 है, टी ग्रेटर देन 2 में क्या होगा, ये जो बेस है लॉग बेस 3 टू की पावर एक्स माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 2, यही है। अब हम ग्रेटर देन 2 सॉल्व करें तो ग्रेटर देन 0 सॉल्व करने की जरूरत है क्या, यानी अच्छा चलो इसको हम 2 मिनट में समझाते हैं, क्या एक सेकंड। टी की जगह हमने बस ये रखा, अब अगर बेस 3 से बड़ा है तो आर्ग्यूमेंट एज इट इज, बेस के ऊपर कौन सी पावर आएगी, 3 का स्क्वायर। अब अगर मुझे होगा कि 2 की पावर x माइनस 5, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 सॉल्व करने की जरूरत है क्या, जैसे यहाँ पे किया था, नहीं यहाँ पे तो लेसर देन 3 आ रहा था ना, इसलिए ग्रेटर देन 0 को भी कंस्ट्रेंट में लाना था, क्योंकि आर्गुमेंट आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन हम सॉल्व भी ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 9 कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन 0 से तो बड़ा ही होगा, है ना, तो फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो ये क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ पे बेस 1 से बड़ा है तो उसको हम कैसे ले सकते हैं, 2 पे 14, 2 पे एक्स रेस करेंगे, है ना, यानी 2 पे हम एक्स रेस कर रहे हैं तो 14 मिल जाए। अगर लॉ के डेफिनेशन में लिखें, अगर आपसे बोला जाए 2 की पावर x इज इक्वल टू 14 है, तो उसको लॉ के डेफिनेशन में क्या करेंगे, 2 पे एक्स रेस कर रहे हैं तो 14 मिल रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, लॉग 14 टू द बेस 2। तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज करना नहीं है, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन लॉग, क्योंकि बेस 2 से बड़ा है ना, तो जो इक्वेशन रहेगी वही इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना, तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों का क्या यूनियन, यानी दूसरा आंसर क्या आएगा, लॉग बेस 14, लॉग 14 टू द बेस 2 कॉमा इनफिनिटी। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। कौन से क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन, सॉरी ये वाले क्वेश्चन, जो बड़ा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने कोशिश करी थी कि एक्सपोनेंट्स और लॉग की दोनों इनइक्वालिटी को कवर अप कर ले, क्योंकि हमने अच्छे से कवर अप कर लिया, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। होपफुली आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और जो हमने आज एडवांस इनइक्वालिटीज पढ़ी हैं, यानी लॉगरिथम इनइक्वालिटीज एडवांस पोर्शन के अंदर, वो हमने कवर कर लिया है। विद दिस वीडियो हमारा कंप्लीट लॉगरिथम फंक्शन खत्म हो गया, यानी लॉग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी बेसिक मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने दे दिया। ग्राफ तो हम फंक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा, और कोशिश करिए कि इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट भी करें, क्योंकि कंप्लीट वीडियो में डालने वाला हूँ पूरे आईटी जेई सिलेबस का, पूरे आईटी जेई सिलेबस का जो मैथ्स का पार्ट है वो कंप्लीट भी करने वाला है। अगर किसी तरह का कोई फीडबैक देना है तो यू कैन कमेंट ऑन द चैनल, कमेंट ऑन द वीडियो, एंड इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी फॉर एनी पर्सनल गाइडेंस या मेंटरिंग, तो यू कैन ऑल्सो गिव मी फीडबैक ऑन माई ईमेल आईडी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।